हेलो गाइस, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। सरकार क्या है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लीगली ऑथोराइज टू रन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। कहने का मतलब है किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत लोगों के समूह को सरकार कहते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत पड़ती है। यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल कहाँ बनवाया जाए, किसी चीज़ के दाम बढ़ जाएँ तो जो है उस चीज़ के दाम कैसे घटाई जाए, महंगाई ज़्यादा हो जाए, और बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। ये सब निर्णय जो है सरकार को लेने होते हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना होता है और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। सुनामी या भूकंप जैसी प्राकृतिक विपदा के समय पीड़ितों की सहायता करना, कहीं कोई विवाद होता है या कोई अन्य अपराध होता है करता है कोई, तो लोग न्यायालय जाते हैं और न्यायालय भी एक सरकार का अंग है। जैसे पेट्रोलियम है, रेलवे है। सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय गांव में पंचायत और शहर में नगर निगम होता है। और राज्य स्तर पर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर का संबंध पूरे देश से होता है। सरकारी एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वह कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के प्रकार, सरकार के 2 प्रकार होते हैं: लोकतंत्र और राजतंत्र। लोकतंत्र का मतलब है जो सरकार लोगों द्वारा लोगों के लिए होती है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना है और सफाई देनी होती है। लोकतंत्र में जो है मत देने का अधिकार जनता को मिलता है, वो अपने शासक को चुनती है, जैसा कि भारत में होता है। राजतंत्र में एक दूसरी तरह की सरकार होती है। इसमें राजा रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजतंत्र में राजा रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और ना ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है, जैसे कि सऊदी अरब और भूटान में राजतंत्र स्थापित है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार, भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार किया है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें और गरीबों के चुनाव में भाग लेने नहीं देते थे। शुरुआती दौर में सरकारें पढ़े लिखे पुरुषों को ही वोट देने देती थी। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। 1931 में गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में इसका विरोध किया था। उन्होंने लिखा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति, शिक्षा या यह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। संसार के परिप्रेक्ष्य में यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। यहाँ पे एक बात आ जाती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के हर एक नागरिक को मत देने का अधिकार। पर क्या हुआ था, जो है भारत 1947 में ही आज़ाद हो गया था, तो भारत ने 1947 में जब आज़ाद हुआ तभी से सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत कर दी थी। पर अमेरिका जो था वो 1776 में आज़ाद हो गया था, पर फिर भी यहाँ पर 1920 में जाकर कहीं महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। फिर भी यहाँ पर गोरे और काले का भेदभाव चलता रहा, पूरी तरीके से मताधिकार नहीं हो पाया। कहीं 1964 में जाकर अमेरिका में वास्तविक रूप से सार्वभौमिक मताधिकार हुआ। वहीं ब्रिटेन में 1688 में लोकतंत्र स्थापित हो गया था, इंग्लैंड की क्रांति के समय। फिर भी यहाँ पर पूरी तरीके से मत का अधिकार नहीं मिला। जैसे महिलाओं को 1928 में यहाँ पे मत का अधिकार मिला।